हमारे ठाकुर का जो क्रोध है वो 3 स्थानों पर प्रबल रहा। 3 स्थानों पर जिनके क्रोध को शांत करना साधारण बात नहीं थी। सबसे पहला क्रोध किया था प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर। साफ साफ कह दिया, भय बिन होय न प्रीति, भय बिन होय न प्रीति। जब तक भय नहीं दिखाओगे जब तक प्रीति नहीं होती। किसी किसी की बात हो रही है। राम जी कौन? बोले मर्यादित। पूरे रामचरित में, पूरे रामचरितमानस को पढ़ लेना, कहीं भी नहीं आया कि प्रभु श्री राम को क्रोध आया हो। लेकिन एक स्थान पर राम जी को क्रोध आया है। किसके ऊपर? रावण के ऊपर भी क्रोध नहीं आया। रावण जब हताहत पड़ा था, रक्त निकल रहा था, रावण का बाण लग चुके थे, तब राम जी आकर बड़ी मर्यादा से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके ना बाण लग चुका है, आपके रक्त निकल रहा है, आप एक काम करिए, यहीं युद्ध को विश्राम कर देते हैं, आप जाइए अपना उपचार कराइए और फिर कल युद्ध करेंगे। कितनी मर्यादा है, कितनी करुणा है। रावण से कह रहे हैं तू आराम से युद्ध कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्रोध आया तो किसके ऊपर आया? बोले समुद्र के ऊपर। समुद्र से कह रहे थे कि हमें रास्ता दे। 3 दिन तक आराधना करी है समुद्र की, पर नहीं सुना। तब तर्कस में से बाण निकाला है, प्रतंचा चढ़ा ली, नेत्रों में रेड लाइन खिंच गई, पूरी बॉडी कंपायमान हो गई महाराज। आज जैसे ही क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई है राम जी के अंदर, तो समुद्र देवता तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। यहां पर क्रोध हुआ। दूसरा क्रोध हुआ महाभारत के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह के ऊपर आप सभी इस कथा से परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भीष्म पितामह ने बाणों पर बाण छोड़ दिए अर्जुन के ऊपर। तब भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया, उन्होंने रथ के पहिए को उठा लिया। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया था, रथ के पहियों को उठाया और उस रथ के पहिए में इतना वेग आ गया तो ऐसा लग रहा था जैसे चक्र सुदर्शन साक्षात घूम रहा हो। जैसे भेड़िए के ऊपर शेर झपट्टा मारता है क्रोध की तरह, आज भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह महाराज भीष्म पितामह के ऊपर झपट पड़े हैं। अर्जुन ने पैर पकड़ लिए, अरे ठाकुर ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आपने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि आप महाभारत के इस भीषण युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन आपने ये क्या किया? आपने शस्त्र उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अरे भैया मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मेरा कोई संकल्प, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरे भक्त ने जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा को पूरा करना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। पर ठाकुर जी ने अस्त्र शस्त्र इसलिए नहीं उठाया, उस पहिए को इसलिए नहीं उठाया कि अर्जुन को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए उठाया कि वह अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखना चाहते थे। अपनो मान टले टल जाए, पर भक्त को मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। ये दूसरा क्रोध। और तीसरा क्रोध बोले नृसिंह भगवान। ऐसा भयंकर क्रोध था कि महाराज स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके क्रोध को शांत न कर सकी, शिव शंकर भगवान भी उनके क्रोध को शांत न कर सके, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके निकट नहीं जा सके। तब नारद जी ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तेरे कारण नारायण भगवान क्रोधित हुए हैं, तू ही कुछ कर। महाराज आज जो है प्रहलाद जी जाते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। जैसे खोलते हुए दूध में थोड़ा सा जल डाल दें तो वह तुरंत नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसे ही जैसे ही स्पर्श किया है प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान को, तो जो खोलता हुआ क्रोध था बिल्कुल शीतल चंदन की लकड़ी के समान शीतल हो गए।